नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खेतों की तारबंदी इसके बारे में, इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये कृषि विभाग राजस्थान सरकार की योजना है, तो ये कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों के लिए और किस लिए, तो नीलगाय हुई या आवारा पशु है, इनसे फसल की सुरक्षा के लिए ये योजना है, तारबंदी योजना। इसमें सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है किसान भाइयों को। ये पूरे साल इसके फॉर्म भरे जाते हैं। कई लोगों को ये संशय होता है कि इसके फॉर्म कब कब भरे जाएंगे, शायद कोई फिक्स महीना होता है उसमें भरे जाए चाहते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ष इसके फॉर्म भरे जाते हैं। हाँ, जो फॉर्म एक वित्तीय वर्ष में भरे जाते हैं उसको एक वित्तीय वर्ष में मंजूरी देनी होती है इस विभाग को। ऐसा कुछ होता है इसमें। 400 रनिंग मीटर तक इसकी तारबंदी की जा सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित कर सकते हो। लघु और सीमांत कृषकों को लागत का 60% दिया जाता है। अधिकतम राशि 48,000 रुपये दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। 48,000 रुपये तक आप अनुदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहोगे मैं तो 1 लाख रुपये लगाऊँ, 1 लाख रुपये लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकतम 48,000 रुपये तक। हाँ, 60% होता है कुल राशि का। अब आप सोचे कि 30,000 रुपये की तारबंदी करवाए तो 48,000 रुपये आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। 30,000 का 60% आएगा, जो भी कम हो। और सामान्य कृषक है, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, उनको 50% दिया जाता है। उनके लिए अधिकतम राशि 40,000 रुपये है कि 40,000 रुपये तक उनको सब्सिडी दी जाती है, जो कि उनके अकाउंट में सीधी आ जाती है। इनमें से जो भी कम हो, सामुदायिक आवेदन जो करते हैं 10 लोग या 5 लोग इकट्ठे होकर, उनके लिए कम से कम 5 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। उस पर तारबंदी अगर करते हैं तो लागत का 70% दिया जाता है। जैसे आसपास के खेतों वाले मिलकर और सामूहिक रूप से अगर तारबंदी करवाते हैं तो 70% उनको दी जाती है। अधिकतम कितनी होगी, तो अधिकतम 56,000 रुपये तक दी जाती है, जो कि प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया होता है। ये होती है यहाँ। पात्रता क्या है इसकी, तो पात्रता है कि इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषक को दिया जाएगा। व्यक्तिगत या कृषक समूह में आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। 1.5 हेक्टेयर यानी लगभग 6-7 बीघा एक जगह में। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है, यानी आधा हेक्टेयर। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 किसान एक साथ हो, 5-10 किसान जो भी सामूहिक रूप से भर दे। अगर एक खेत है बड़ा और उसमें 5-10 किसान रहते हैं एक साथ, तो एक सामूहिक रूप से सब फॉर्म भर सकते हैं इसमें। उनमें कम से कम सबकी मिला के ज़मीन 5 हेक्टेयर होनी चाहिए। 5 हेक्टेयर होगी तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। भेद्यता कितनी है इसकी, कब, तो एक चालू वित्तीय वर्ष। चालू वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो मार्च से मार्च तक, मार्च महीना आता है उससे मार्च तक ये चालू वित्तीय वर्ष होता है। इसकी वैधता है। प्रक्रिया कि कैसे आवेदन किया जाए, तो आप एक साइट है राज किसान साथी पोर्टल, जो कि यहाँ पर दिख रही है, rajkishn.rajasthan.gov.in। इस पे जाकर इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हो, या फिर अपने नज़दीकी मित्र पर जाके भी भर सकते हो। हाँ, इसकी एक रिसिप्ट निकलती है, उसको लेके आप ऑनलाइन ही प्राप्त करते हो, उस रिसिप्ट को रख लीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज क्या लगते हैं, तो एक तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल 6 महीने से पुरानी नहीं हो, और बैंक खाते से संबंधित विवरण। जबकि बैंक खाते का विवरण तो जन आधार से फेच कर लेगा। आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ अति आवश्यक होता है इसमें। अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, उससे लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो इस फॉर्म में भरने में दिक्कत आती है, फॉर्म भर नहीं पाते, क्योंकि ओटीपी के आधार पे फॉर्म भरा जाता है। और आधार कार्ड की ओटीपी तब आती है जब आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। कुछ बिंदु ऐसे भी है इसमें कि जिन किसानों के जन आधार पर लघु सीमांत कृषक श्रेणी पंजीकरण सीडिंग है,
उनको ही लघु व सीमांत कृषक मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जाए। क्योंकि जन आधार में एक ऑप्शन आता है लघु और सीमांत कृषक, वो अगर ओके है उनके तो उनको लघु और सीमांत कृषक माना जाता है, बाकी को नहीं माना। यदि जन आधार में लघु सीमांत कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु सीमांत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। हाँ, तो ये प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? तो ये बनेगा अपने पटवारी से। जो आपके पटवारी लगता है उस पटवारी से ये प्रमाण पत्र आप लेके कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाएगी और इसकी सूचना मोबाइल संदेश से कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी। आप क्षेत्र के जो कृषि पर्यवेक्षक है उनके द्वारा भी प्राप्त हो सकती है और मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तारबंदी किए जाने से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका सत्यापन व जियो टैगिंग की जाएगी। जो आपका गांव में कृषि अधिकारी है वो मौके पर आएगा, सत्यापन करेगा कि हाँ तारबंदी हो चुकी है और उसका जियो टैग भी करेगा, फोटो लेगा, जियो टैग हो जाएगा। अनुदान राशि कहाँ जाएगी? सीधे किसान के खाते में जाएगी। ये इसकी जानकारी थी। अब परेशानी बहुत सारे लोगों को आती है, फॉर्म भरें कैसे, कहाँ से भरें? तो देखो ये साइट है rajkisan.gov.in। यहाँ पर जाना, आपको ये किसान लॉगिन लिखा हो, यहाँ पे जाके आप सेल्फ अगर भरते हो तो एक आधार की ओटीपी आएगी। उसके बाद आपको अपनी जमाबंदी की कॉपी और बहुत से केस में नक्शा ट्रेस भी मांगते हैं। इन दोनों पर पटवारी की सत्यापित सील होनी चाहिए। ठीक है, इनको अपलोड किया जाएगा। अपलोड हुआ और एक लास्ट में रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। यहाँ से अगर भरते हो तो निःशुल्क फॉर्म होता है, खुद भरते हो तो। हाँ, किसी ई मित्र के पास जाके अगर भरवाते हो तो इसका जो भी चार्ज होता है, टोकन वगैरह कटता है, वो ई मित्र को आपको देना होगा। धन्यवाद। हाँ, लास्ट बात और, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, आपकी पहुंच हमारे तक बनेगी और हमारी पहुंच आप तक बनेगी और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। ग्लोबल राजस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू।